हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले हम देखते हैं कि जो हमने प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था, जैसे कि a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जब हम इसको सोल्व करते थे तो हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला का यूज़ करते थे। ये है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के यूज़ से हम इस इक्वेशंस के रूट निकालते थे और जो नेचर ऑफ रूट्स आते थे वो हम देखते थे कि जो b² माइनस ए सी का साइन है, जैसे कि b² माइनस ए सी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। अगर ये पॉजिटिव आ जाता था, अगर b² माइनस 4ac जो स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर ये हमें पॉजिटिव मिलता था तो हम बोलते थे कि जो हमारे रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि जो हमारे रूट्स होते थे वो डिफरेंट होते थे। अगर ये ही d हमारे पास इज इक्वल टू 0 मिलता था, मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म होती थी अगर वो 0 बनता था तो हमारे रूट्स इक्वल आते थे, मतलब दोनों के दोनों रूट्स जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें मिलते थे वो सेम होते थे। अगर हमें d एक नेगेटिव नंबर मिलता था तो हम बोलते थे कि रूट्स आर नॉट रियल। सो इस केस में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं बता पाते थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव टर्म हो, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। सो इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बना। हम देखते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, इसके रूट्स निकालते हैं हम। सिंपल आ जाएंगे इसके रूट्स, तो स्क्वायर रूट यहाँ पे जाके प्लस माइनस और 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। हमारे पास इसकी दो वैल्यूज़ आ गई, पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें, x² इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। सेम ही यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन और स्क्वायर रूट ऑफ -1। जैसे कि यहाँ पर हम नहीं बता पाते थे, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म मिलती थी तो हम बोलते थे कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि जो -1 का स्क्वायर रूट है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, उसको हम एक इमेजिनरी नंबर के साथ डिनोट करेंगे और इसका नाम है आयोटा। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, वैसे तो इसकी कोई रियल फॉर्म में वैल्यू नहीं है, इसीलिए हमने एक इसको इमेजिनरी नंबर के तौर पे कंसीडर किया, जिसका हमने नाम रख दिया आयोटा। यहाँ पर हम इसके रूट्स को बता सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव आयोटा हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए। अगर हमारे पास आयोटा इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। अगर हम इसको बोथ साइड स्क्वायर करें तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1। दोबारा से फिर से स्क्वायर करने पर हमारे पास ही आ जाएगा 1। सेम हम ऐसे स्क्वेयरिंग कर करके ये वाले रिजल्ट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे ये वाले रिजल्ट्स। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करें तो ये क्या होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। कोई भी नंबर अगर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हम उसको अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम z के साथ डिनोट करेंगे, a प्लस जेड इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जिसमें हम फर्स्ट वाले पार्ट को बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ
जेड जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम ये बोलेंगे ए, और अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट लिखना हो तो ये आ जाएगा बी। अयोटा नहीं लगाना है साथ हम इसके, ओनली हम ये बी लगाएंगे। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ए बी होते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर हमें अयोटा रेज टू पावर 7 को सॉल्व करना हो कि इसकी क्या वैल्यू मिलेगी, सबसे पहले हमने ये चीज़ एक ध्यान में रखनी है कि अगर अयोटा की पावर हमारे पास क्या हो, ओड हो, तो हम पावर को स्प्लिट कर देंगे। सो इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। सो हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, अयोटा रेज टू पावर 6 इंटू अयोटा रेज टू पावर 1। जैसे कि हमने ये रिजल्ट देखा था कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, ऐसे हम अयोटा रेज टू पावर 6 को ऐसे लिख लेंगे, अयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 3, यह आ जाएगा अयोटा। सेम हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, सो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर फिल कर दी। हम जानते हैं कि अगर कोई नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर ही आएगा। सो यहाँ पर -1 का क्यूब आ गया, -1 ही आ गया। सो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई माइनस अयोटा। अगर हमने अयोटा रेज टू पावर ये 10 को सोल्व करना हो तो यहाँ पर हम जानते ही हैं कि जो अयोटा की ये पावर है ये क्या है, इवन है। सो इस केस में हमें पावर को स्प्लिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इस पावर को नहीं ब्रेक करना। सो हम इसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 5। अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि हमारे पास -1 है, इसकी वैल्यू फिल कर देंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1। सो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पास क्या हो, ये पावर अगर क्या हो, ओड हो, तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे, यानी कि पावर को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर देंगे। अगर इवन हो तो उसको स्प्लिट नहीं करना। इस टेक्निक से हम जो ये क्वेश्चंस है वो इजीली सॉर्ट कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट। हम जानते हैं कि जो जेड होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस अयोटा बी। अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट डिफाइन करना हो तो हमने क्या करना है, बस सीधा सीधा जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसका हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इसको हम लिख देंगे a माइनस अयोटा बी। ये इसका कॉन्जुगेट हो चुका है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो z इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा, अगर हमें इसका कंजुगेट करना हो तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 अयोटा। सेम ही हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, यानी कि इनकी एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। सो हम देखते हैं कि डिवीजन भी हो सकती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी, अगर हमें कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करनी हो तो कैसे। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। जैसे कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 + अयोटा को हमने ऐड करना है 1 + 2 अयोटा के साथ। सो हमने करना क्या है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। यानी कि 2 में 1 ऐड करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। और अगर हमने क्या करना हो, इमेजिनरी को इमेजिनरी पे, ये हमारे पास आ जाएगा 3 अयोटा। सेम ही अगर हमने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी हो तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और आइटा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होके
ये क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का ये 3 आयोटा बन जाएगा। अगर हमने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्या करनी हो, मल्टीप्लिकेशन करनी हो, प्रोडक्ट करनी हो, तो ये भी सिंपल रूल ही है। जैसे कि हम दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कर लेंगे, ये 2 आ जाएगा, फर्स्ट को फिर सेकंड के साथ, दिस विल बी 4 आयोटा, एंड आयोटा को 1 के साथ इट इज़ आयोटा, और आयोटा को 2 आयोटा के साथ अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, और ये बन जाएगा 4 और 1 आयोटा 5 आयोटा, और यहाँ पर हमें अगर इसकी वैल्यू फिल करें तो ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी। ओके, डिवीजन भी हो सकती है सेम ही, अगर हमने ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीज़न करनी हो, जैसे कि 2 प्लस आयोटा को डिवाइड करना है हमने 1 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे हम इसकी रैशनलाइजेशन कर लेंगे, इजी प्रोसेस है। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर। ऊपर इसकी क्या कर देंगे, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट हो जाएगी, 2 को 1 के साथ किया 2 को माइनस 2 आयोटा के साथ 4 आयोटा, आयोटा को 1 के साथ आयोटा आ गया, और इसका क्या आ गया -2 आयोटा स्क्वायर आ गया। ओके, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस ये 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +2 हो जाएगा। सेम यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, 2 में 2 ऐड किया 4 आ गया हमारे पास, ये 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, इसकी वैल्यू फिल की तो यहाँ पे प्लस का साइन, 3 माइनस 4 आयोटा, ये हमारे पास इसकी डिवीजन आ गई है। सो इस वे से हम जो अलजेब्रा है वो भी इस पे एप्लीकेबल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन भी की जा सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनकी सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, और डिवीजन भी की जा सकती है। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।